हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा इस स्टोरी में। और देखो, बहुत सारे वर्ड मीनिंग आप लोगों को नए नए इधर सीखने के लिए मिलेंगे। और ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी स्टोरी नहीं, मीडियम सी स्टोरी है, ठीक है ना। और देखो, और ऐसे ऐसे आप रेगुलरली बना के वीडियो को देखते होगे तो ऑटोमेटिक आप अपने आप ही इंग्लिश को सीख जाओ, समझो ना। परंतु कंटिन्यूटी बना के आपने रेगुलरली वीडियो को देखना है और रेगुलरली आपने क्लास लगानी है, समझो ना। ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, समझो ना। और कुछ वर्ड मीनिंग है जो आपने लिखने कॉपी पे लिख के उसको 2-3 बार पढ़ लो तो वो भी याद हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखते हैं कहानी का टाइटल। देखो, द माइजर, ठीक है ना। द माइजर, माइजर का मतलब होता है कंजूस, ठीक है, कंजूस आदमी, ठीक है ना। द माइजर मतलब एक कंजूस आदमी के बारे में कहानी है। अभी देखते हैं क्या है, ठीक है ना। वंस देयर वाज ए वेरी रिच मैन। वंस देयर मतलब एक बार, मतलब कि एक क्या कि बहुत मतलब कि अमीर आदमी था, ठीक है। वेरी रिच मैन बहुत अमीर आदमी था। फिर क्या था, ही वाज ए माइजर, वो क्या था, बहुत ही कंजूस था। वो क्या था, कंजूस था। अमीर था परंतु कंजूस था, समझा। कई बार ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि अमीर होते हुए भी तो वो कंजूस होता, पैसे नहीं भरता, तो वो ऐसे ही थे। ही एट, वह खाता था वेरी चीप, मतलब कि चीप कम, वेरी चीप फूड, मतलब चीप माने होता है सस्ता, मतलब कि बहुत ज़्यादा सस्ता क्या कि खाना खाता था। एंड और स्पेंट और खर्च करता था वेरी लिटिल मनी, और बहुत से कम पैसे क्या कि वो खर्च करता था, समझो। कंजूस ही हो गया वही, समझो ना। सस्ता खाना खाना और पैसे वो करना, ठीक है ना, कम पैसे करना, ठीक है ना। अब देखो, ही लेंट, लेंट का मतलब होता है कि मतलब कि वो उधार देना। मनी, वह क्या कि मनी को उधार देता था टू स्मॉल शॉपकीपर्स, मतलब छोटे छोटे दुकानदारों को उधार देता था। एट ए हाई इंटरेस्ट, मतलब कि एक हाई इंटरेस्ट मतलब ज़्यादा ब्याज पर पैसे देता था वो, ठीक है ना। और इन दिस वे, इस प्रकार से, इस कारण से ही अर्न, उसने कमाया ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा क्या है पैसा भी उसने कमाया, ठीक है ना। एवरी मॉर्निंग, हर हर सुबह, ही वेंट आउट, वह बाहर जाता, टू सी देखने के लिए, द शॉपकीपर्स एंड, शॉपकीपर को देखने के लिए भाई वो जाता था। एंड और केम होम एट मिड डे, और आता था वापिस आता था, केम होम वापिस आता एट मिड डे मतलब दोपहर को, मतलब दोपहर को फिर भाई वो वापिस आ जाता था, ठीक है ना। फिर देखो क्या हुआ, द माइजर हैड ए वॉचमैन, ठीक है। माइजर हैड, माइजर के पास था, मतलब कि कंजूस के पास था, ए वॉचमैन मतलब कि क्या है, एक वॉचमैन का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, रखवाली करने वाला, ठीक है ना, देखभाल करने वाला। टू लुक आफ्टर हिज होम, मतलब उसके बाद क्या कि उसकी घर की रखवाली करने के लिए उसके बाद एक वॉचमैन भी था। द वॉचमैन, जो जो वो था वॉचमैन था, लिव्ड रहता था, इन ए हट, एक झोपड़ी में, नियर द गेट, गेट के पास एक झोपड़ी में भाई वो रहता था, ठीक है ना। और फिर क्या है, ही लाइक, उसे पसंद थी फिश, उसने क्या की पसंद फिश थी। एंड और हिज वाइफ, और उसकी वाइफ कुड पकाती थी, ईट उसे, फॉर हिम एवरी डे, उसके लिए, ही माने फॉर हिम माने उसके लिए, एवरी डे हर दिन भाई उसकी उसकी जो पत्नी थी उसके लिए फिश पकाती थी, डेली का काम था भाई। फिर क्या हुआ, द वॉचमैन, जो वॉचमैन था, टोल्ड बोल कहता था, हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, कि कुक पकाना, द फिश, फिश को बिफोर मिड डे, मतलब दोपहर से पहले ही पकाना भाई, क्योंकि मालिक दोपहर को आते हैं ना, इसलिए दोपहर से भाई पहले ही पकाना। आवर मास्टर, हमारे जो मालिक है, विल बी आउट देन, मतलब कि बाहर गए हैं, मतलब कि बाहर गए हैं। ही डज नॉट ईट मीट, वह क्या कि
मीट नहीं खाते, ही डज नॉट ईट मीट, मांस नहीं खाते, और फिश और मछलियाँ भी नहीं खाते, तो इसलिए एंड और ही विल नोट लाइक, ठीक है ना, और इसलिए उसको क्या कि ये चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है ना। फिर देखो भाई क्या हुआ, वन डे एक दिन, द मास्टर जो मालिक था, केम होम अर्ली, मतलब कि जल्दी, अर्ली माने होता है जल्दी आना, होम मतलब कि जल्दी आ गया भाई, जो मालिक था वो जल्दी आ गया, और ही वाक्ड पास्ट द वॉचमैन हट, वह वाक मतलब कि चला, पास्ड मतलब पास से, मतलब पास माने पास दे द वॉचमैन हट, वॉचमैन की हट के पास से भाई गुजरा वो, और एंड कैच उसने पकड़ ली, द स्मेल जो सुगंध थी, ओ फिश जो फिश की जो सुगंध थी उसको भी उसने पहचान लिया, पकड़ लिया, और इट वाज ए नाइस स्मेल, ये तो भाई बहुत अच्छी स्मेल है, एंड और ही लाइक्ड इट वेरी मच, और ये तो भाई उसको क्या कि, और उसे क्या कि लाइक्ड पसंद आई, इट वेरी मच बहुत ज़्यादा भाई उसको ये पसंद आई, ठीक है ना। अब देखो भाई ये उसकी शायद वॉचमैन की वाइफ है, ये अपनी फिश पका रही है, ये शायद इनका मालिक है, ठीक है ना। दैट आफ्टरनून मतलब कि दैट आफ्टरनून दोपहर को, ही कॉल्ड उसने क्या कि उन्होंने उसने बुलाया, द वॉचमैन को, एंड और आस्क पूछा, हिम उसे, और उससे पूछा, व्हाट वर यू कुकिंग टुडे, मतलब कि व्हाट माने क्या, तुम कुकिंग पका रहे थे, टुडे आज तुम भाई क्या पका रहे थे, उससे पूछा। फिर क्या हुआ, द वॉचमैन जो वॉचमैन था, एंड सैड क्विकली मतलब कि जल्दी से कहा, आई वोंट डू इट अगेन, मतलब कि आगे से ऐसा नहीं होगा, उसने बोला भैया आगे से ऐसा नहीं होगा, सर प्लीज़ एक्सक्यूज मी, सर मतलब कि मालिक प्लीज़ कृपया करके एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज का मतलब होता है माफ़ करना, मेरे को भैया माफ़ कर दो, आगे से मैं फिश नहीं बनाऊंगा, वो कह रहा है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, द माइजर सेड जो कंजूस है उसने कहा, डोंट बी अफेड मतलब भयभीत मत हो, अफेड का मतलब होता है भयभीत होना, भैया भयभीत मत हो, आई एम नोट एंग्री, मैं भाई गुस्सा नहीं हूँ, तुम भयभीत मत हो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। वट वाज योर वाइफ कुकिंग, वट माने क्या, योर तुम्हारी वाइफ कुकिंग पका रही थी, तुम्हारी वाइफ भाई क्या पका रही थी, प्लीज़ टेल मी, मेरे को बताओ भाई क्या पका रही थी, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, द वॉचमैन सेड जो वॉचमैन है उसने कहा, वी वर कुकिंग फिश, वी माने हम, कुकिंग पका रहे थे, फिश हम भाई फिश को पका रहे थे। द माइजर सेड जो माइजर है जो कंजूस है उसने कहा, प्लीज़ कृपया करके कुक इट, इसको पकाओ एवरीडे, हर दिन पकाओ भाई, इसको एवरीडे हर दिन पकाओ, क्योंकि आई लाइक मेरे को पसंद है, द स्मेल वेरी मच, ये जो स्मेल है वेरी मच बहुत ज़्यादा मेरे को भाई पसंद है, भैया ये स्मेल तो बहुत अच्छी है, मेरे को पसंद है भाई, तुम डेली बनाओ कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना, वो इजाज़त दे दी, ठीक है ना। आफ्टर ए मंथ मतलब कि एक मंथ के बाद, वन इवनिंग मतलब कि एक शाम को, द वॉचमैन जो वॉचमैन था, एंड और हिज वाइफ उसकी वाइफ, केम आई टू सी देयर मास्टर देखने के लिए, टू सी देखने के लिए, देयर मास्टर अपने मास्टर को, उनके मास्टर को, अपने मास्टर को देखने के लिए भाई आए। और फिर क्या हुआ, सर मतलब कि सर जी, यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश मतलब कि यू लाइक तुम्हें पसंद है, द स्मेल जो सुगंध है, ओ फिश की भाई तुम्हें पसंद है ये स्मेल। फिर क्या हुआ, द वॉचमैन जो वॉचमैन सैड कहा, टू हिज मास्टर अपने मास्टर को बोला भाई, सो अपने मास्टर को कहा उसने कि भैया आपको ये स्मेल फिश की पसंद है, इसने कहा, सो इसलिए वी कुक हम पकाते हैं, इट एवरीडे इसलिए भैया हम इसको एवरीडे पकाते हैं, हर दिन पकाते हैं, सर जी आपको पसंद है इसलिए हम इसको भाई एवरीडे पकाते हैं, नहीं तो हम नहीं पकाते, बस आपके लिए कर रहे हैं सब कुछ, वो कह रहा है। बट परंतु फिश इज नॉट चीप,
चीप माने सस्ती, जो फिश है इज नॉट चीप, भाई चीप नहीं है, सस्ती नहीं है। इट इज वेरी कॉस्टली, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या कि महंगी आती है, बहुत ज़्यादा महंगी आती है। इट कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है, अस ए लॉट ऑफ मनी, जो इसकी जो कॉस्ट है, वैल्यू है, लॉट ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है, इसकी जो कॉस्ट है वो भाई कीमत जो है बहुत ज़्यादा है। आई अर्न, मैं कमाता हूँ ओनली 30 रुपीज़ ए मंथ, और मैं भैया 30 रुपये ही ए मंथ, एक मंथ में 30 रुपये कमाता हूँ भैया, ठीक है ना। वो कह रहा भाई फिर सो, इसलिए प्लीज़ गिव अस मनी फॉर द फिश, मतलब कि कृपया करके गिव अस, मतलब कि गिव अस मनी, मतलब कि मेरे को पैसे दे दो, फॉर द मनी, फॉर द फिश, फिश के लिए भाई, फिश लाने के लिए मेरे को भाई पैसे दे दो, वो कह रहा वॉचमैन उसको, ठीक है ना। द माइजर थॉट, जो कंजूस है उसने सोचा, फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए, फॉर ए वाइल मतलब कुछ देर के लिए, ठीक है ना। देन, तब ही सैड, उसने कहा, ओह, अरे ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट ठीक है, वेट हेयर, मतलब कि हेयर माने यहाँ पर वेट करो, यहाँ पर वही वेट करो। फिर क्या हुआ, ही वेंट, वह गया, इनटू हिज रूम, अपने घर, अपने रूम में गया, एंड और शट द डोर, और दरवाजे को भैया बंद कर लिया, बिहाइंड हिम, पीछे से भाई उसको बंद कर लिया। और ही टुक आउट सम सिल्वर क्वाइंस फॉर ए बैग, ही टुक, उसने लिया, ही टुक आउट, उसने बाहर निकाला, सम कुछ, सिल्वर क्वाइंस, सिल्वर क्वाइन निकाले, सोने के सिक्के निकाले, फॉर ए, फ्रॉम ए बैग, अपने बैग से भाई। और ही ड्रॉप्ड, उसने गिराया, दैम, उनको, वन बाय वन, एक एक करके, ऑन द फ्लोर, मतलब कि उस पे गिरा दिया भाई, फर्श पे गिरा दिया, एक एक करके भाई गिरा दिया। फिर क्या हुआ, द वॉचमैन, जो वॉचमैन था, एंड और हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, हर्ड द टिंकल, ठीक है, सॉरी भाई, टिंकल ऑफ द क्वाइन, मतलब कि उसने क्या, उन्होंने सुनी, उसकी पत्नी, उस वॉचमैन ने और उसकी पत्नी ने, हार्ड माने सुनी, द टिंकल का मतलब होता है खनखनाट, ऑफ द क्वाइंस, वो जो क्वाइंस है, सिक्कों की आवाज़ सुनी, और एंड वर वेरी हैप्पी, और वो भैया बहुत ज़्यादा खुश हो गए वो देख के। दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज गोइंग टू गिव अस ऑल दैट मनी, मतलब कि वह गोइंग, मतलब कि गिव, देगा भाई, ऑल दैट मनी, ये सारे के सारे पैसे हमको देगा, वो कह रहे हैं, समझो ना। उसको भी कंजूस था, नाम ही कंजूस है, तो उसने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी है, अब आके देखो क्या बोलेगा, ठीक है ना। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये सेठ जी है, ये अपने बैग में से ये पैसों को नीचे गिरा रहा और दरवाज़ा बंद कर रखा, और ये भाई वॉचमैन, ये उसकी वाइफ है, ये अपने बड़े ध्यान से सुन रहे हैं इसको, समझो ना, वो सिक्के गिरा रहा है ना, उसको सुन रहे हैं, ये पता है भाई कुछ ना कुछ ला के देगा, ठीक है ना, परंतु देगा कुछ नहीं, कंजूस है ना। आफ्टर सम टाइम, मतलब कि कुछ समय के बाद, देयर मास्टर, जो उनका मालिक था, केम आउट, बाहर आया, एंड और सेट डाउन, बैठ गया, ऑन ए चेयर, एक चेयर पे बैठ गया भाई, ठीक है ना। और ही, वह, देन आस्क, उसने तब कहा, द वॉचमैन को कहा, एंड और हिज वाइफ, और उसकी पत्नी को कहा, डिड यू हियर द टिंकल ऑफ द क्वाइन, मतलब क्या तुमने, हियर माने सुनी है, द टिंकल माने खनखनाट, आवाज़, ऑफ द क्वाइंस की, जो सिक्कों की आवाज़, क्या तुमने सुनी है। फिर बोलने लगी, यस, हाँ यस सर, हाँ सर, वी डिड, सैड द वॉचमैन, और उन्होंने मतलब बताया, वॉचमैन ने कहा भाई, वॉचमैन ने बोला भी, हाँ हाँ सर जी। डिड यू इंजॉयट, डिड यू, क्या तुमने इंजॉयट, इसको भाई इंजॉय किया, इट माने इसको इंजॉय किया, क्या तुमने भाई इसको इंजॉय किया। आस्क द माइजर, कंजूस ने भाई पूछा, कहा। फिर देखो,
यस सर, हाँ सर। सेड द वॉचमैन, वॉचमैन ने कहा, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी ने भी कहा, दोनों ने कहा भाई हम ही बड़ी, क्योंकि सुनाई तो दे रहे थे ना, तो इसलिए। अब फिर देखो, द माइजर, जो कंजूस था, देन सेड, और कहा, ऑल राइट, ठीक है, तब कहा फिर ऑल राइट, ठीक है, आई इंजॉयड, मैंने इंजॉय किया, मज़े लिए हैं, द स्मेल ऑफ योर फिश, तुम्हारी फिश के भी मैंने मज़े लिए हैं, एंड और यू इंजॉय, तुमने इंजॉय किया है, द साउंड ऑफ माई क्वाइंस, मेरे सिक्कों का भी तुमने भी इंजॉय लिया है, और मेरे जो चांदी के सिक्के थे उनका तुमने भी इंजॉय लिया है। आई डोंट आस्क फॉर फिश, फॉर योर फिश, आई डोंट आस्क, मैंने नहीं मांगा, योर फिश, तुमसे भाई मैंने ये फिश को नहीं मांगा ना, पूछा नहीं, मांगा नहीं, और सो इसलिए, यू डोंट आस्क मी, तुम मेरे से मत मांगो, फॉर मनी, तुम मेरे से पैसे भी मत मांगो भाई, मैंने तुमसे मछली थोड़ी मांगी है, तो तुम मेरे से पैसे क्यों मांग रहे हो भैया, समझो ना, ये कह रहा है। और बात तो भाई सही भी है, समझो ना, जब मांगता मछली खाता तब तो पैसे मांगने का हक भी है, इसलिए। फिर क्या बोला, नाव गो अवे, नाव, अब गो माने जाओ, अवे दूर, दूर चले, अब भाई तुम जाओ, अब दूर जाओ, अब फाइनल होगा भाई, ठीक है ना, मैं पैसे नहीं दूंगा, ठीक है ना। देखो भाई अपनी ये कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। और देखो ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपके लिए लेके आएंगे, आप बस लगातार कंटिन्यू करके जुड़े रहो, ठीक है ना, जुड़े रहोगे तभी कुछ ना कुछ सीखोगे, समझो ना। ऐसे तो भैया मुश्किल है, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखोगे, ना ही कुछ पढ़ोगे तो कैसे सीख पाओगे, कुछ ना कुछ देखोगे सीखोगे तभी तो कुछ ना कुछ आएगा दिमाग में, तो इसलिए चलो ठीक है भाई, बाय हैं। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया हो वीडियो को तो आपने लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।